प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने 2027 में देश भर में जनगणना को मंजूरी दी है। इसके तहत पहली बार डिजिटल जनगणना होगी। इसके लिए 11,718 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं कोल सेतु और कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। मोदी सरकार ने भारत की जनगणना 2027 के लिए धन आवंटन कर दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11,718.24 करोड़ रुपए की लागत से भारत की जनगणना 2027 की योजना को मंजूरी दे दी है। जनगणना 2 चरणों में की जाएगी। इसके तहत पहले चरण की जनगणना गृह सूचीकरण एवं आवास जनगणना अप्रैल से सितंबर 2026 तक कराई जाएगी, जबकि दूसरे चरण में जनगणना फरवरी 2027 तक होगी। दूसरे चरण में जाति जनगणना भी शामिल है। करीब 30 लाख फील्ड फंक्शनरी इस राष्ट्रीय महत्व के कार्य को पूरा करेंगे। खास बात यह है कि डेटा संग्रह के लिए मोबाइल ऐप तथा निगरानी हेतु केंद्रीय पोर्टल का उपयोग बेहतर गुणवत्ता वाला डेटा सुनिश्चित करेगा। सेंसस 2 फेजेस में होगा। फेज 1 में फोकस रहेगा हाउस होल्ड्स के अंदर क्या एमिनिटीज हैं, हाउसिंग कंडीशन कैसी है, कच्चा घर है, पक्का घर है, घर में कितने रूम्स हैं, किस तरह से घर में कोई व्हीकल है, घर में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कैसा है, वो सब चीजें फर्स्ट फेज में की जाएगी। एंड दैट विल बी दी बेस फॉर फेज 2, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है डेमोग्राफिक, सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक पैरामीटर्स का इन्यूमरेशन किया जाएगा पूरी जनसंख्या का। एज, जेंडर, एजुकेशनल स्टेटस, रिलीजन, मदर टंग, कौन सी लैंग्वेजेस बोलते हैं, डिसेबिलिटी है कोई, सोशल स्टेटस क्या है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कास्ट का इन्यूमरेशन भी इसमें सेंसस में होगा। एक अन्य फैसले के तहत कैबिनेट ने कोयला क्षेत्र ने कोल सेतु में रिफॉर्म पर आगे बढ़ते हुए कोल सेतु को मंजूरी दी है। भारत अब कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 में ऐतिहासिक उत्पादन हुआ है। देश में 1 बिलियन टन से अधिक कोयला उत्पादन दर्ज किया गया है। पहले कोयले के लिए आयात पर काफी निर्भरता थी, लेकिन अब यह निर्भरता काफी हद तक कम हो गई है। पहले उत्पादन के लिए लगभग 60,000 करोड़ रुपए आयात पर खर्च करने पड़ते थे। जो कोल का रिक्वायरमेंट होता है उसको एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट मेथड से ऑक्शन करने की व्यवस्था लाई गई थी 2016 में कोल सेतु के माध्यम से। अब उसमें एक सेकंड बड़ा रिफॉर्म किया गया, आज कैबिनेट में अप्रूव हुआ है। अब इसमें irrespective of the end use, any user can participate in the कोल सेतु विंडो। एंड यूज क्या है, उस पे बाइंड न करते हुए कोई भी व्यक्ति, ऑफ कोर्स ट्रेडर्स का पार्टिसिपेशन इसमें अलाउड नहीं है, जो भी यूज करने के लिए करना चाहे वॉशिंग के लिए हो, स्टील के लिए हो, एल्यूमिनियम के लिए हो, एंड यूज किस प्लांट में होगा वो रिस्ट्रिक्शन हटा दिया गया है। और एक बहुत फ्री, फ्लेक्सिबल, बहुत ही अच्छी पॉलिसी आज अप्रूव हुई। किसानों से जुड़े फैसले में कैबिनेट ने 2026 सीजन के लिए कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी है। मिलिंग कोपरा का एमएसपी 2026 सीजन के लिए 12,027 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जबकि बॉल कोपरा का एमएसपी 2026 सीजन के लिए 12,500 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। इससे कोपरा की खेती से जुड़े किसानों को फायदा होगा।